दोस्तों वेलकम। जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर से शांति स्थापित करना। दोस्तों, परमेश्वर से शांति प्राप्त करना अच्छी बात है और मैं और आपने कई बार अपने जीवन में परमेश्वर से शांति प्राप्त करी है, पर परमेश्वर में शांति स्थापित करना, परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करना बेहद जरूरी है। प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में अपने आप काम करती है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अगर डाली पेड़ के तने के साथ बनी रहेगी तो अपने आप फल लाएगी, अपने आप वो सारी चीजें जो आवश्यकता की हैं उसकी पूर्ति होती रहेगी। पर अगर वो डाली अपने आप को तने से अलग कर ले या जड़ों से अलग कर ले तो उसके पास कुछ भी पहुंचाना या कुछ भी पहुंच पाना बहुत मुश्किल होगा। उसका फलना तो दूर की बात, उसका सूखना तय है। और कई बार मैं और आप भी अपने जीवन में, अपने संघर्षों में, अपनी चुनौतियों में, अपने मुश्किल हालातों में सूख इसलिए जाते हैं क्योंकि कई बार हमने परमेश्वर से शांति तो ली पर परमेश्वर के साथ शांति स्थापित नहीं करी। एंड आई वांट टू एनकरेज यू, पीस विद गॉड। परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उससे प्राप्त ना करें और उसके साथ रिश्ता स्थापित करें। परमेश्वर के वचन में बड़ी बाखूबी तरीके से एक काम लिखा गया है, एक परमेश्वर का वचन लिखा गया है और आज आपको परमेश्वर के वचन से उभारना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तीसरे पद में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रियो, क्या ही खूबसूरत ये परमेश्वर का वचन है। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं तो परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। क्लेश होंगे, परेशानियां होंगी, और बाइबल बताती है क्लेशों में परमेश्वर हमारे लिए धीरज को उत्पन्न करेगा। धीरज से हमारे लिए एक आशा उत्पन्न होगी जिससे लज्जा नहीं होगी। कई बार हम बहुत कंज्यूम्ड अपने आप को महसूस करते हैं, हम बहुत अपने आप को खत्म सा महसूस करते हैं, क्योंकि उसका कारण है हम कई बार परमेश्वर जो हमारी सच्ची दाखलता है उससे अलग हो गए हैं। बाइबल बताती है कि वो दाखलता है और हम डालियां हैं, और जब हम उसमें बने रहते हैं हम बहुत फल लाते हैं। आज आपको उभारना चाहता हूं, क्लेशों के बीच में परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, मुश्किल हालातों में परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, बीमारियों के दौर में परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, यहां तक कि जब सब कुछ बहुत अच्छा हो, जब बहुत अच्छा घर हो जाए, जब प्रमोशन हो जाए, जब बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर भी परमेश्वर में बने रहें। हैव पीस विद गॉड, ताकि मैं और आप ऐसे ही फलवंत बने रहें। प्रियो, अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आपको मालूम है क्या करना है। एक नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 99 10 40 10 10। इस पर संपर्क करें तो कोई आपकी मदद करेगा, कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा और कोई मध्यस्थ होगा ताकि आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सके।